नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान अजय तिवारी जी हैं, जो कि नौरंगा सीट से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं, जो कि एक अच्छे इंजीनियर थे, दिल्ली में जॉब करते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि अब वो राजनीति में आने वाले हैं, आप बताइए। स्टार्टिंग में हर लड़का को सपना हो कि पढ़ लिख के इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। हाँ, ठीक है। हाँ, अपने संगे तुम जो समझ लो कि मेहनत इतनी करी और परिस्थिति ऐसी रही कि अपने पास एक ही चाह रहा तो शिक्षा। अगर जीवन में कछु करने हैं तो अपने पास अगर शिक्षा है तब ही कर पाए। और अपनो एम बचपन ही से बन गो तो कि इंजीनियर बनने। अपन बन गए। अब एक बार कहो कि अपन दिल्ली से आए गांव में घूमन। ठीक है। सो हमारे गांव में इतने बड़े बड़े गड्ढा आते कि मतलब अगर जैसे 2 4 5 साल के बच्चा नहीं होता है, अगर उन्हें खड़ा कर दो तो उनकी सब मुड़ी दिखाए तुम्हें, मतलब ऊपर ऊपर दिखाए, नीचे आदमी गड्ढे में चलो जाए। ठीक है। सो हम और गए थे, मतलब डिग्गा चलते हुए पहले। ठीक है। तो तुम जो समझो कि एक ही बार में हमारे आते आते सब हिल गई। अच्छा। हाँ, इतना खराब रोड है। तो हमने गए, हमने भैया युवा ग्रुप अपनो बुलाओ, इकट्ठो करो। अपन ने कि ये काम करो, अपन पढ़ लिख गए हैं तो कम से कम अपन अपनी आवाज तो उठा सकते। सबसे पहले गांव से शुरुआत करो। बिल्कुल। सो हमने नारा दो तो कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ठीक है। ऊ के लाने पहले अपन ने कहा करो कि विधायक जी जो हती, मतलब हमारी प्रिय भाभी जी, उनके हमने 3 4 एप्लीकेशन दे थे हमारे गांव के ने। ठीक है। कछु कार्रवाई नहीं भाई। उसके बाद पुराने सांसद जी हते, उनके पास अपन ने कांटेक्ट करे की कोशिश करी तो खैर तो उनको तो नंबर ही बंद रहा तो पहले ही से। वे जीवन में कहूँ हमारे गांव साइड देखने ही नहीं आया है कि जो हमारे मतलब लोकसभा क्षेत्र में है कि नहीं है। ठीक है। तो लगभग हम और ने सबसे कांटेक्ट कर लो, नेताजी से सबसे संपर्क कर लो, को नहीं करो कछु। जब हम और ने होते धरना करो तो वही तब धरना दो, बोर्ड के दिन हम और ने जब धरना दो तो 4 थाने की पुलिस आई हमारे लाने, जैसे मतलब पकड़न आई कि जी मतलब जी वोट काहे नहीं डाल रहे। और मैं केस तो तुम जानते ही हो यही लगत कि भैया तुमने शांति भंग करी, वोट नहीं डालने दे रहे, असली समस्या पे कोई बात नहीं करता है। तो एसडीएम साहब आते उस टाइम के, अब भी ढूंढ रहे थे कि अजय तिवारी कौन है, अजय तिवारी कौन है। किस्मत की बात है कि हमें कोई जानते ही ना, तो हम उनके सामने खड़े थे। उस टाइम पे हम पहल न्यूज नाम की न्यूज आती दिल्ली में, उनमें हम प्रोड्यूसर रहते और 2 पत्रकार भी रहते हमारे संगे। हम लेके आए थे कि यार कवरेज अपन और करें, हो सके लोकल मीडिया पता नहीं ट्रस्टेबल है या ना दे कि आए कि ना आए, तो अपन और ने वो पहले ही से इंतजाम करके रखो। तो आप पढ़ो, दिमाग तो लगाते मजबूती के साथ, है ना। उसके बाद कहा हो कि 4 थाने से एक एक अलग अलग एफआईआर अपने खिलाफ करवाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सर्च वारंट जारी हो, पूरे गांव में हमें ढूंढो। जब हमने खुद ही पूछी कि भैया तुम इतने परेशान काहे हो कि ये ढूंढ रहे, बोले हम अजय तिवारी के ढूंढ रहे। तो हमने कहा अजय तिवारी के जानते ही ना आते, कौन जानते यार, अपन तो बाहर से पढ़ मतलब जॉब कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो तो जानते ही नहीं आते, ना अधिकारी जानते ना कोई जानते। हमारी फोटो ही ना आती आदमी इनके पास, गाँव के इनके पास आती ना, फोटो दे के ही देते। ठीक है। और ऐसे फिर हमने विधायक जी को विरोध कर वो शुरू करो। फिर कार्रवाई आपके ऊपर भाई नहीं कार्रवाई से नहीं भैया, का ऐसे पूरे गांव ने हमारा समर्थन करो। हाँ, अगर नेतन के हाथ में होते तो फांसी चढ़वा दे। लेकिन हमारे गांव के सब इकट्ठे हो गए, नए लड़का सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो कही कि अगर भाई सब जेल जाए तो हम जेल जाए संगे। देखा तुम्हारे थाने में कितनी जगह है जेल में। संगठन में शक्ति हो तो युवा वर्ग सब इकट्ठे हो गए, बूढ़े बुजुर्ग भी इकट्ठे हो गए। सो ई की वजह से हम उधर से बच गए। और उधर से जो समझ लो हर तरह के ऑफर आए थे, पैसा के भी ऑफर के भैया आंदोलन खत्म कर दो, हर तरह के ऑफर आए थे। सो हमने कही थी देखो ऐसा है कि हम अपन मतलब पीछे को दरवाजा खोल लो तो आपके लाने कि मतलब तुम एग्जिट कर जाओ और अब प्रदर्शन ना करो, ऐसे हमारे खिलाफ एंटी माहौल बन जाए। चुनाव के बाद हम बनवाते हैं। लेकिन बात जो है कि चुनाव के बाद बनवा के लाने में तो सभी जने कह जाते। अभी तक बनी सड़क वो बनी, फिर 3 महीना में खराब हो गई थी। अब समस्या यही है, जस की तस समस्या है। तुम चाहे जी के चाहे जितना बड़ो कछु भी कह लो, चाहे जैसी सड़क बनवा लो, उतने पे इतने ट्रक चलत वो खराब ही हो जाते। और वह तब तक खराब रहे जब तक ऐसी गुणवत्ता को रोड ना बने। ठीक है। रोड मतलब ऐसा नहीं है कि कोनो भी योजना से बनवाओ तो सही ना बने, बिल्कुल बन जाए। लेकिन उतने पे एक समस्या सबसे बड़ी जा है कमीशन की।
अच्छा, ठीक है। पहली चीज तो चलो ठेकेदार की हम मान रहे हैं कि ठेकेदार तनक मन पैसा तो बचाएगा, ऐसे यार वो व्यापार है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन तुम जो बताओ कि अधिकारियों को और नेता को थोड़ी ना व्यापार है, नहीं वो तो उनके भी कमीशन है, उनके भी कमीशन बंदे बनाए हैं। तो तुम ऐसा नहीं है हमारे गांव में, हम नेता तो जो कहा कि हम पैसा खर्च कर, तुम चाहे जो पैसा पैदा करें, चाहे जो गांव में चले जाओ तुम हमें, ठीक है, और सड़क की गुणवत्ता देखे आओ, अगर तुम्हें सही मिल जाए तो तुम हम बताइयो। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ठेकेदार के रोड ही नहीं बना वो आउट है, उन्हें आउट है। लेकिन जब यार नेताजी अपनो कमीशन मांगे और अधिकारी कमीशन मांगे, तुम जो समझ लो, सिंपल से बताएं पब्लिक के जिसमें समझ में आ जाए कि जैसे ऊपर से 1 लाख रुपया आओ, ठीक है, तो तुम समझ लो कि 40% वो पहले ही कट जाने, 40% में कैसे है, 20% जो विधायक या सांसद जी के उसे हम तो खुल के कह रहे हैं, जिसकी निधि से आया उसकी आओ, उसकी विधि में जाएगा। हाँ, तो 20% तो उनके पास चलोगे, फिर वो 10 से 15% की एक्स्ट्रा डिमांड करे काय के लाने, जैसे कोनो नेता आ रहा हो, कोनो रैली होने का जो प्रोग्राम होने, कार्यक्रम होने, तो उनको जो वो खर्चा हो बेऊ में से निकाले, फिर अधिकारी साइन करने के लाने भी पैसा मांगा था, ठीक है। जब साइन करा तो 10% कम से कम कमीशन उन्हें भी चाहिए, 40% पैसा खत्म होगा, 1 लाख में से 40,000 रुपये तुम्हारे गए, अब कितने बचे? 60,000। अब 60,000 में कहा है कि 10,000 15,000 रुपये बचा है तुम्हारा ठेकेदार, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और 10% की हो गई मजदूरी, 10% हमने बहुत कम कही, 10 से 15% की मजदूरी। अब तुम्हारे पास 30 से 35,000 रुपये बचे 1 लाख में से, और गुणवत्ता के लाने कैसे आओ? 1 लाख रुपया, और वही तुम 30-35,000 में वही काम करवा रहे। तुम सोच लो कि अगर हम तुम्हें 1,000 रुपया कहा कि जाओ जैकेट लेता हूँ, 100% कैसे लग पाएगा? मतलब देखो 100% ना लग पाए, लेकिन 70-80% लग सकत। उनमें अगर नेता अपनो कमीशन छोड़ दें और अधिकारी अपनो कमीशन छोड़ दें, अब नेता कमीशन छोड़ दें तो अधिकारी अपने आप कमीशन छोड़ दें। अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो हम कमीशन, देखो हम कमीशन न लें, देखो उके लाने भी हम तुम्हें एक रास्ता बता रहे हैं, हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं। हाँ, बिल्कुल है। तो अगर हम चाहें अपना बिजनेस व्यापार काम, तो हम अपने घर से कंप्यूटर से भी कर सकते, हम अपना खर्चा चला सकते, बिल्कुल चला, ठीक है। और आज के टाइम में एक आईटी जो इंजीनियर हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, देखो हमें 2 चीजें आती हैं, एक तो सॉफ्टवेयर आउट बना लो अपन के, वेबसाइट बनवा लो अपन से, डिजिटल मार्केटिंग करवा लो अपन से, तो अपन अपनी स्किल सीखी है, बिल्कुल, संगे संगे ग्राफिक है, वीडियो एडिटिंग है, ये सब चीजें अपन कर लेते, बिल्कुल। तो अपने पास इनकम को इतना सोर्स है कि अपन के ऊपर राजनीति से भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे भैया भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे है ना, तो हमारे पास दूसरी इनकम का भी सोर्स है। हाँ, मतलब इतना है कि यार जरूरी नहीं है कि यार वही पैसा में अपनी लाट टप के जो पब्लिक के वेलफेयर के लाने आई, पब्लिक के भलाई के लाने आई, तुम वही के बिना तुम्हारा जीव नहीं ना निकले, समझ गए। लेकिन तुम जो कहो कि हम नेता बनना चाह रहे, देखो नेता में और तनक सुधारक में अंतर होते, बिल्कुल, ठीक है। नेता में कहा है कि नेताजी को एक ही रूल है, कभी कभी जनता गलत नेताओं को चुन देती है, गलत नेता के देखो हम बता रहे, जनता क्या चुन देती है, मतलब भ्रम होते, देखो भ्रम तो मैं हम बताएं, बड़ी गाड़ियों से लग्जरी 100 गाड़ियां चल रही, उन्होंने कहा यार ये नेता तो यार अच्छा ये कुछ करेगा, उससे आशा क्यों लगा लेता है? देखो आशा नहीं लगा होता है, एक अपने यूपी में चला कि भौकाल आपने ट्रेंडिंग वाले गाने कि भाई ये भौकाल है इनको, जी जीत रहे, 100 गाड़ी छूची हुए हैं, 2 आदमी बैठे हुए, ठीक है। लेकिन नेताजी के पास पैसा है, नेताजी के पास पैसा है, इनको मतलब है कि आगे चल के अपन खर्चा पानी मिलत रहे अगर नेताजी को अपन ने सपोर्ट करो, बिल्कुल। तो लालच रात, नेताजी के लालच रात वोट को, और जनता के लालच रात का जो खाए पिए को कछु नहीं है, तो चाय समोसा नाश्ता और पौवा कबू बाद में वही नेता का करत जनता के ऊपर। देखो सिंपल सी बात है, जैसे जो नेता ने अपनी कमाई चुनाव में लगाई 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च करे तुम्हारे ऊपर, अब वो जब तक 1 करोड़ वो ब्याज के सूद समेत वसूल न ले, ठीक है, तब तक न सोचे तुम्हारे बारे में, अच्छा, तब तक वो जो ही सोचे कि हमें पहले अपने पैसा निकालने जो हमने अपनी प्रॉपर्टी, जनता रोड को लेकर ले पहुंच गए हैं, कौन सा कि हमारी रोड खराब है, रोड खराब है, सो वो यही से तो निकलत खर्चा, कि वो जन कमीशन भी खे हैं, वही से जनता को खर्चा निकाल लो, आई बात समझ में। नेतागिरी को मतलब जो हो कि तुम्हारी छत बेच दें भी, फिर तुम्हें कंबल दे दें, अच्छा नेताजी ने कंबल बेचना की छत तुम्हारी बेच दी,
पर बाद में नेताजी कंबल वितरण करें। नहीं, तो नेताजी को एक नाम और आपका सुना है, नारद जी के नाम, नारद से बहुत फेमस हैं आप, ये नाम क्यों पड़ा? नाम पढ़ो नहीं है, नाम हमने खुद एक्सेप्ट करो। अच्छा, बता रहे कारण। हाँ, नारद जी के बारे में मतलब आदमी ने गलत फहमी है कि नारद जी चुगली करते, नहीं जो नहीं है। तो नारद जी कहा थी योजना बनाए करते जी में जो देवता हैं उनके हाथन राक्षस मारे जाएं। सो राक्षसन की बात बताए करते योजनाएं, देवतन की थोड़ी बताते, तुरंत आके बता देते भाई नारायण नारायण करके तुरंत। और भी भगवान के जल्दी जाते, विष्णु भगवान लो, शंकर भगवान लो, तो वे सूचना पहुंचाए करते, वे इंफॉर्मेशन निकाले करते। ठीक है, अब वो टाइम पे भी यही चलत, तो वो टाइम पे कब्जा वाला सिस्टम है, तो के जी के पास ज्यादा बल है, पावर है, शक्ति है, वही को राज है। ठीक है, आज के टाइम पे पैसा आ गया की जगह पे, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो तुम यार झांसी जिला के हो, तुम्हें तो आगे चुनाव लड़ो, तुम्हें तो जीत जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम आदमी खरीद लो, आदमी अपने पे जात नहीं है। तो हम जो कहूँ ना कि जनता बहुत समझदार है, हम जो कहें कि जनता में बहुत कम आदमी, 10% आदमी समझदार है, जो जागरूक है, हाँ जागरूक है, पढ़ो लिखो है। अब अगर हम जो कहते हैं पूरी पब्लिक समझदार है, अगर पूरी पब्लिक समझदार है तो फिर दारू खिलाने पैसा का मांगत? बिल्कुल सही बात है, सीधी बात है ना। दारू की पैसा, और जगह जगह ठेका खुल गए, हर गांव में ठेका खुलवा दे, फिर पब्लिक ने उनको विरोध का ही नहीं करो। बिल्कुल सही है, हर जगह भ्रष्टाचार है, पब्लिक विरोध का ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, अगर पब्लिक जागरूक है तो पब्लिक के विरोध करो चाहिए, जागरूकता तो यही मतलब है। नहीं तो जीवन में तो तुम देखो एक से धंधा सेठ आए मर गए, कोई मतलब नहीं है उनके जीवन को। अगर जागरूकता को के जीवन में है तो वो गलत चीज को, भ्रष्टाचार को, इन सब चीजों को विरोध करो चाहिए, चाहे वो नेता तुम्हारी पार्टी को हो, चाहे वो नेता तुम्हारी जाति को हो, चाहे वो नेता तुम्हारे धर्म को हो। ठीक है, आजकल के नेता का है ना कि देखो धर्म की परिभाषा बदल गई। जोन मतलब जो देखो शास्त्रन में या जोन इतिहास में पहले हमारे धर्म बताओ वो को मतलब हो तो कर्तव्य। ठीक है, वो को मतलब जो ना हो तो कि हम हिंदू है, जे मुसलमान, वो धर्म को मतलब हो तो कर्म। कृष्ण भगवान ने कही कि जहां जहां धर्म की हानि हुई है ओते ओते हम प्रकट हुए, या ओते ओते हम अवतार लें। तो वो मतलब जो नहीं है कि भाई हिंदू धर्म बचाए, धर्म को मतलब है वो कर्तव्य बचाए, जो गलत काम कर रहे हो ठीक है उके मिटाए, जो सही काम कर रहे हो उनको समर्थन करें। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म को मतलब जो है तो आगे बस। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब धर्म को मतलब दूसरा है, दूसरा धर्म चल रहा है, अब दूसरा धर्म को मतलब है। ठीक है, जो धर्म नेता ने अपने हिसाब से बनाओ, जैसे हमने क्षेत्र में कोई काम नहीं करा हुआ है, ठीक है, ना हमारे पास मुद्दा है, ना हमारे पास कोई प्लान है, कछु नहीं है हमारे पास, सो हमने कहते ही धर्म। बिल्कुल, और हमने देख ली हमारी जात के वोट ज्यादा है इस साइड, या उ जात के वोट ज्यादा है, सो हमने फिर वो ऐसे जातिवाद शुरू कर दो। काय के पास हमारे पास ना वो 5 साल को विजन नहीं है कि हम 5 साल करें का, कैसे करें। ठीक है, आपने तो नेता आए, सबसे पहले नेता का करत गाँव में जा पाँव परत, हाँ पड़ती है, आदमी खुश। बिल्कुल, तो वो क्या करत कि वो 5 महीना पाँव परत, हाँ परत, ठीक है, फिर 5 सालों के जनता पाँव परत। बिल्कुल परत, जो सिस्टम है बिल्कुल जो सिस्टम तुम्हें मिटाने हैं, जो सिस्टम तुम्हें मिटाने हैं कि ना जात देखने, ना धर्म देखने, ना पाँव के पन्ने हैं तुम्हें, नहीं तो आप अगर चुनाव के टाइम पे ना पढ़ो, आप अगर कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा हो, सम्मान से पाँव पर रहो बड़े को तो बात अलग है, लेकिन कोई राजनीति के लाने तुम्हारे पाँव पर रहो तो वो फिर जैसे आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं या चुनने जाते हैं, जनता आपको चुनती है, तो थानों में गरीबों का काम बिना रिश्वत के होगा? देखो हम रिश्वत बंद नहीं करवा सकते, ठीक है, हम पब्लिक के साथ खड़े हो सकते हैं, दो चीजों में बहुत फर्क है। है ना, पहले चीज तो रिश्वत बंद करवाए कि लाने तुम्हें रिश्वत ले वो बंद करनी है, आए के बाद नेता सबसे पहले बेकमीशन ले वो बंद करें। मान लो जैसे हम अपनी गए कि भैया हम पब्लिक से कमीशन ना लें, बिल्कुल जैसे ठीक है, पब्लिक से हम चंदा लें, सिंपल सी बात है, हमारे पास पैसे कम भाई, हमें कछु प्रोग्राम करने कछु करने, सो हमने भैया हाथ जोड़ के QR कोड डालो, आजकल सबके पास फोन है, ठीक है, हमने जाके भैया हम आ गए पेटीएम में डाल दो से तुम्हारा प्रोग्राम करवा दे रहे हम, ठीक है, लेकिन हम तो वहाँ कमीशन नहीं खाने हैं, ठीक है। अब एक का है रिवर्स है, चंदा के लाने नेताजी चंदा देत, नेताजी सब कुछ करत, मतलब जो है कि नेताजी आज के टाइम में पब्लिक के खरीदे बैठे, तो हम पब्लिक के मौका दें कि एक बार अपनो आदमी नेता खरीद के देख लो, का पता काम चल जाए। कौन कौन से मुद्दों पे चुनाव होने वाला है?
चुनाव, देखो चुनाव के मुद्दा जैसे जिला पंचायत सदस्य के पास कौन कौन से काम होते पहले अपन के जो समझो चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनके बाद मुद्दा कार्य करा सकते कौन कौन से कार्य करा सकते। तो जितने भी पंचायती राज जो एक डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, जितने भी प्रोजेक्ट होते ऐसे आए वो तुम करा सकते, पहली चीज। ठीक है, दूसरी, नेता तुमसे अपर लेवल के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है ना, उनके पास विधायक से 4 गुना बजट रहा। ठीक है, तो उनकी निधि से तुम करवा सकते, कोनो भी क्षेत्र से करवा सकते, कोनो भी क्षेत्र में करवा सकते तुम काम। ठीक है, फिर विधायक जी के फंड में जा सकते तुम, उसके बाद सांसद जी के जा सकते, फिर जो जी सरकारी अधिकारी हैं इनके पास भी अलग अलग फंड हैं, तुम इनके पास भी जा सकते। लेकिन उके लाने तुम्हारे पास दिमाग बहुत चाहिए, प्लान बहुत चाहिए कि कोनो भी अगर अपन के काम आपके मन में ऐसा क्या प्लान है कि जो नौरंगा सीट पर कुछ अलग हटके कुछ हो? देखो हमारे समझ में तो जो है कि सड़क से ज्यादा प्राथमिकता शिक्षा की है। ठीक है, तुम आदमी के शिक्षा दो, सो वो अपनी सड़क भी बना ले, अपना पुल भी बना ले, ठीक है, सब बना ले, अपने हक के लाने भी लड़ ले। किस तरीके से शिक्षा दो? कुछ शिक्षा देखो, शिक्षा सरल करी जाए, सिंपल करी जाए। तो सिंपल और सरल शिक्षा कैसे हुए, जैसे अगर गांव में है, गांव से लड़का जो बहुत से हैं जो बाहर चले जाते, भैया उनके पास घर वालों के पास पैसा है, लेकिन जो आजकल टेक्नोलॉजी को जमाना है, अपन कंप्यूटर इंजीनियर है, तो अपनो फर्ज बनत कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करो। बिल्कुल। तो अपन क्या करो कि एक हाईटेक लाइब्रेरी बनवाओ। ठीक है, जैसे कॉमन स्टडी सेंटर है, होते पे तुम हर कोर्स के उनके ऑनलाइन क्लासेस चला दो और सब पब्लिक के लाने कर दो फ्री। हम तो कह रहे 5 साल तक अगर इतने ही कर दो, ठीक है, और तुमने 5 साल अच्छे से शिक्षा दे दी, तो जो समझ लो कि तुमने एक पीढ़ी सुधार दी। ठीक है, तो अगर शिक्षा के ऊपर तुम सबसे पहले काम करो तो बाकी सब तुम्हारे काम हो जाए। अगर तुमने शिक्षा के ऊपर काम नहीं करवाए तो तुम कछु ना करवा पाओ। सिंपल सी बात है, जौन भी राज्य में देख लो तुम, जहां भी देख लो, जिनकी प्राथमिकता शिक्षा है, ठीक है, उनके पास डेवलपमेंट है। आप क्षेत्र में गए होंगे, देखी होंगी कौन कौन सी समस्याएं इस समय मूलभूत समस्याएं तो सबसे बड़ी समस्या तो यार आदतें हैं। ठीक, आदतें खराब है, आदतें खराब है। मतलब यार हमने देखो अपने क्षेत्र में सरकार ने इतने बड़ा ठेका खोले, ठीक है, हर गांव में व्यवस्था कर दी दारू की, लेकिन हर गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। हर गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था का ही नहीं है। दारू बेच सकते, तुम्हें पता है दारू के ठेके में आजकल कैमरा चल रहे, लेकिन स्कूलन में नहीं है। दारू की उन्हें ज्यादा चिंता है, कौन दारू की बोतल चोरी ना हो जाए, दारू के ठेकन पे डाका ना डल जाए, लेकिन फिर जा टेंशन नहीं है कि जिन भी बच्चा पढ़ रहे उनकी शिक्षा खराब ना हो जाए। भाई उनकी हो जाए, उन्हें क्या करने भाई, तो उन्हें क्या करने वही चीज के लाने। देखो हम एक चीज और बता, प्रतिनिधि का देखना चाहिए कि हमारी जनता क्या चुनाव हम क्या लड़ रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं चुनाव का, हम क्या है, हमने करो प्रदर्शन यूनिवर्सिटी के लाने नहीं। हाँ वो किया था बीएनवी वाले, डंडा यात्रा वाले, तो कछु जनन के जो भी रात के बाद नाम का बदल दो, तो नाम ही से बदल दो, तो कि यात्रा थी शिक्षा के लाने। और सब जने कह रहे थे भैया उतना कहा कि ये पूछना प्रदर्शन हिंसात्मक टाइप को लग रहा हो, एजुकेशन को कम लग रहा हो, हिंसा वालों ज्यादा लग रहा हो, डंडा यात्रा। ठीक है, तो हमने कहा भैया तुम्हारा नाम बदलने लिए, लेकिन प्रदर्शन में तो आओ। बिल्कुल वो तो हमें करन दो। और दूसरी चीज इसे नहीं निकाल पाए, कैसे प्रशासन ने एक तो हमें लेट परमिशन दी थी, 2 बजे 3 बजे परमिशन दी, और रैली की टाइमिंग आती है 10 लेट का क्यों दी गई? मैं लेट अबे चाह रहे होंगे कि मतलब सोच रहे का पता भीड़ ज्यादा ना हो जाए, अब कछु ऐसा ना हो जाए, है ना। और फिर हमने जो भी सोचो कि हमारे संगे हमारा सपोर्ट करेंगे। कहाँ कमियां हैं जो विद्यालय में, जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही? कछु कमी नहीं है, नियत की कमी है। अच्छा, हाँ, लालच की है, नियत इतनी ज्यादा खराब है। और देखो जे को उन्हें संत मानत, ठीक है, या जे को उन्हें अपना पूर्वज मानत, वे ही सबसे ज्यादा चोर है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा उधर फूल माला चढ़ा रहे, सबसे ज्यादा लाभ भी वे ले रहे, और वे यूनिवर्सिटी नहीं बनने दे रहे। और जितने भी नेता है, देखो एक चीज है, अगर यूनिवर्सिटी बन गई तो मुद्दा खत्म हो जाए। बिल्कुल, अब मुद्दा खत्म हो गो तो फिर भी राजनीति काय पे करें? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है, राजनेता का ही नहीं आता है। अब तो हम राजनेतन की बात बताएं, नेतन के सब नेतन के लगभग हमने निमंत्रण दो तो कि भैया आ जाओ, ठीक है, लेकिन को नहीं आवा है। नेतन ने जो सोची कि अगर अपन आंदोलन में जा रहे तो सीधो अपन और जो कमेटी है इसे बुराई ले रहे,
और जो उनका कमेटी है होता है कि जो भी आदमी लगे हैं विद्यालय में, जैसे उनकी कमाई है, बहुत जनन की कमाई है, हम नाम नहीं ले रहे को पेड़ भी कट गए थे वहाँ पे। पेड़ तो ऐसे कट गए थे कि पेड़ यार उन्हें इसे काट देते कि होते पे धरना में दिक्कत आए दय में। तखत ले गए थे एक बार, तखत ले गए थे वे सब ले। मेन चीज का है कि बस वो नहीं ले जा पाए। आपने एक वो देखे करते हमारे सीरियल मूवीन में, पहले एक बोना चोर भाई करते, ठीक है, मूवीन में। तो उन बोना चोर पता है क्या करे करते, वे हीरो को कुछ बिगाड़ ना पाते, सामने सामने नहीं लड़ सकते, सुबह क्या करते थे मना खुद या देते ना सका, सामान उठा के ले गए कछु कर लो, ठीक है। तो जे ऐसी बोना चोर है, ठीक है, इन्हें कछु नहीं करने दो, कम से कम व्यवधान डाल ले, बर्बाद करने चीजें। इन्हें विकास ना जे अपनो विकास जी कैसे कर रहे, लूट के विकास कर रहे। तुम जो ना समझियो कि जो ना आदमी चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा वो सक्षम ना हो पाए, पैसा तो आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके पास का नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होता है, और बेकर्म तुम्हें आज नहीं तो कल, तुम्हें नहीं तो तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी के भोगने पड़त, ठीक है, भोगने पड़ा, जो अपने थे ना कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। हाँ, तो जो उन्हें भोगने पड़े। लेकिन मेन चीज जा है कि जिन नेता ने वादा करो कि यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, ठीक है, आंदोलन के भी आ गए, योगी जी भी आ गए, सब पार्टी ने भी कहा कि करवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, फिर वे क्या कहाँ से बनवाए? योगी जी की गलती नहीं है, उमेश अखिलेश जी की गलती है, ठीक है। तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारे पास कमेटी है, वह जमीन की किया है पब्लिक की, पब्लिक के नाम पे है, सब कछु है, उनने पब्लिक कैसे लाई थी, शिक्षा के लाने लाई थी, तो शिक्षा के लाने तुम सरकार के दान कर दो, तुम जमीन दान कर दो, सरकार घोषित कर दे, चाहे जा सरकार हो चाहे बा सरकार हो, सरकार घोषित कर दे, कमी पैदे है। और दूसरी चीज है अपने नेता की कमी, जैसे विधायक जी है तो वे को प्रस्ताव लेके जाए, तो अपने क्षेत्र में संभाल नहीं सकती, बिल्कुल। वे अगर विधायक जी जो कहें कि नहीं इस इतने पे सरकारी यूनिवर्सिटी बनने, तो को मना कर दे है, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन बात जो है कि भी दोबारा चुनाव ना जीते फिर बात तो एक ही वजह से भी नहीं आती आगे, तो उन्हें कुर्सी को खतरा है, वे कुर्सी की वजह से नहीं बनन देंगे, कोई कुर्सी न चली जाए हमारी, कुर्सी की ज्यादा चलता रहे। हाँ, और जो नेता कनम जो होते पे लगे हैं कमेटी वाले, जो नदा जिनके हाथ में पावर है, उन्हें पैसे की चिंता है, ठीक है। और पब्लिक जो है अपने थे कि जनता जो है, जनता के व्यक्तिगत जो उनके रिश्ता बने उनसे, उन्हें उन व्यक्तिगत रिश्ता की चिंता है। फिर कैसे बनेगी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी बने के लाने सबके आगे आने आए, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग, चाहे हाँ मेन चीज सबसे आगे आने आए युवा के लाने। हाँ। और मेन सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने आए गरीब आदमी के। अमीर आदमी देखो का है जो गरीब लड़ाई लड़ेंगे लाने बनो रहा भाई, बड़ा आदमी तो ना लड़ोगे तो गरीब ही बनी रहो जीवन भर। वही चीज है ना, गरीब के संघर्ष तो करनी है भैया, बिल्कुल। गरीब संघर्ष ना करे तो गरीब ही बनो, बिल्कुल बने रहेगा। अमीर आदमी भी अमीर बनो हुए ना तो संघर्ष करके बनो हुए, बिल्कुल। कछु ना कछु उन्हें मेहनत करी हुई है, ऐसे नहीं बन जाता अमीर आदमी का, उनसे सोना नहीं टपकाता, ठीक है। तो अमीर आदमी भी है, जो गरीब अमीर आदमी उन्हें टेंशन नहीं है, अमीर आदमी अपने लखनऊ में भेज दें, कानपुर भेज दें, दिल्ली में पढ़ा ले लड़का, और जो नेता है वे तो विदेश तक में पढ़ा लेते, अपने क्षेत्र में का छोड़ो अपने देश ही में शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो गरीब ही आदमी की लड़ाई लड़ने है, और मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग और गरीब। अपने ते आदमी जो समझते हैं ना कि हम बहुत अमीर हैं, अपर मिडिल क्लास है, अपने ते 1% है अपर मिडिल क्लास, 1% अमीर आदमी है, बाकी सब मिडिल क्लास हैं, वे समझता है अपने आप के, मतलब भौकाल बना है कि हम अमीर हैं, भौकाल बस। हाँ, अब 2-4 लड़कन की शिक्षा इकट्ठी पड़ जाए तो आदमी पढ़ा ना पाए, नहीं पढ़ा पाएगा। ई टाइम पे बहुत 2-3 लड़का अगर इकट्ठे पढ़ाने तुम्हें अच्छी शिक्षा देने तो तुम नहीं पढ़ा सकते। अब उम्र का है कि तुम्हें प्राइवेट ही में पढ़ाने पड़े, प्राइवेट में इसे पढ़ाने पड़े, काय के लाने सरकारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, सरकारी व्यवस्था इसे अच्छी नहीं है, तुम्हारे नेता अच्छे नहीं है, नेता अच्छे इसे नहीं है, काय से तुमने वोट काय के नाम पे दे, जाति के नाम पे दे, कछुअन के धर्म के नाम पे दे, कछुअन के पौआ के नाम पे दे, ठीक है। तो तुमने जौन सी चीज के नाम पे वोट दे तुम्हें बे चीज मिल रही, बिल्कुल। तुमने शिक्षा के नाम पे नहीं दो, तुम्हें नहीं मिल रही, तुमने विकास के नाम पे वोट नहीं दो तो तुम्हें नहीं मिल रहा, तुमने व्यक्तिगत संबंध के नाम पे वोट दे तो तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध है नेताजी से, बिल्कुल। जहाँ उनके तो चाय पी लो और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो तुमने जो हिसाब से उन्हें वोट दो तुम्हें वही मिल लो। और अपने तरह के नेता बहुत ईमानदार है। यहाँ पे जातिवाद ज्यादा फैला हुआ है,
देखा है हमने। जो हम कह रहे थे कि आपने देखा कि नेता बहुत ईमानदार है, कि अब बौखर कांड से लेकर देख लो, एक राजपूत लड़की है। देखो पहली चीज तो महिला है, समाज है, और महिला देखो विधायक है, अध्यक्ष है महिला। हम तो मैं जातिवाद की बात बताएं तो जातिवाद के राजनीति में सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। हर जाति में चुनावी माहौल में जातिवाद चलती, बाकी चुनाव हो जाती है बस। सो जातिवाद देखो, जाति के नाम पे वोट तुम दे रहे तो ये मतलब जो है कि तुम्हारी जात के आदमी के एक पद में लगो, ठीक है, तो उसमें जो नाम होगा कि जे फलानी जाति को आदमी ई टाइम पे अध्यक्ष रहो, विधायक रहो या सांसद रहो, ठीक है, इतना होगा। बिल्कुल। तुमने जाति के नाम पे वोट दो तो बात खत्म। जाति को नाम होगा तुम्हारे। अत्याचार जाति देख के थोड़ी हो रहे, तुमने जाति देख के थोड़ी ना मारोगे, अपनी रंजिश में मारो ना, ठीक है। जितने पे जातिगत अत्याचार है, ठीक है, उतने पे जातिगत समर्थन भाव चाहिए। बिल्कुल। जातिगत समर्थन ऐसा ना भाव चाहिए कि मतलब जैसे एक पर्टिकुलर जात के आदमी के संग गलत भाव तो पर्टिकुलर जात के आदमी यूं के लाने बैठे या पर्टिकुलर जात के आदमी धरना प्रदर्शन करे, जो ना भाव चाहिए। अब राजपूत समाज की हम तो खुलेआम बात कर रहे हैं, जो नहीं है कि भैया अगर हम ऐसे बोल दें तो क्या पता वोट दें कि ना दें। देखो भैया वोट दें ना दें वो दूसरी बात है। देखो जिला पंचायत जो नौरंगा है वहां पे राजपूतों का बाहुल है, वे वोट दें या ना दें उनकी इच्छा है, लेकिन वे वोट वो आदमी के दें जो हमसे ज्यादा सक्षम हुए, हमसे ज्यादा पढ़ो लिखो हुए और भैया हमसे ज्यादा ईमानदार हो, सब चीजों में बढ़िया हुए। अगर ठीक है, तुम चेक करो, आदमी की डिग्री चेक करो, आदमी को कैरेक्टर चेक करो, उनको परिवार चेक करो, बैकग्राउंड चेक करो, सब कुछ चेक करो, वो आदमी ने अभी तक का करो वो चेक करो, फिर उनके बाद तुम समर्थन दो। तुमने जाति देख के समर्थन दिया हो, कछु ना हुए। बता रहे राजपूत जाति अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रबल है ये टाइम पे, ठीक है, बिल्कुल है। अब जातिगत अगर तुम बता रहे जातिगत राजनीति भी करने है तुम्हें तो सबसे पहले उठे तुम, लेकिन ये नेता ये नहीं सोचते कि हमारी समाज आगे बढ़े, फिर समाज इनको गिराने लगते हैं। देखो तुम जातिगत पे वोट देते वे परिवारवाद पे आ जाते। अच्छा विकास करेंगे तो परिवार का करेंगे, सिंपल सी बात है। तुम जाति पे वोट दे रहे हैं वे परिवार को विकास कर रहे हैं, फिक्स बात है उनमें तो। बिल्कुल, वे अपने रिश्तेदार किनके हैं वो अपने सगे संबंधी इनको विकास करें। तुम कहा है कि तुमने नाम के लाने वोट दो कि हमारी जाति को आदमी रहा सो तुम्हारा नाम होगा, काम नहीं होने है। भौकर हत्याकांड में इतने राजपूत हैं, अगर बैठ जाए एक बार तो सरकार नाक रगड़ के उन्हें न्याय दिलाने आए, सीबीआई की जांच बैठाए, सब बैठाए, लेकिन एक नेता ने बैठे घर छोड़ दिया है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। घर वे विदेश चले जाए, नेतन का फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई मतलब नहीं है, पूरे घर को मर्डर हो जाए। और जब वोट की बारी आती है तो घर घर जाते हैं, तो घर घर जो कहें कि भैया हम राजपूत तुम हमें वोट दीजिए, ठीक है। जब आंदोलन की या फिर कुछ सामाजिक तुम्हारी खराब हो रही हो, कुछ गलत होगा वो तुम्हारे संगे, तो फिर तुम्हारी जात को नेता तुम्हारे संगे ना है, जो सिंपल सी बात है। अपनी ही समाज को लोग गिराएगा, अपनी समाज के गिराए भी ना तो तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं है कि समर्थन भी करे, गलत तुम्हारे संगे हो जाए तो हो जाए, उन्हें उसी से फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं, कौन मतलब नहीं है। तुमने यार जाति के नाम पे वोट दो ना यार, तुमने ई के लाने वोट थोड़ी दो कि तुम्हारे संगे अगर गलत हुए तो वो तुम्हारे संगे खड़ो रहे, या फिर तुमने उनकी क्षमता देख के वोट दो कि नहीं ई के अंदर क्षमता है जो विधायक के सामने, सांसद के सामने, सरकार के सामने, सबके सामने खड़ो हो सकत। बड़े बड़े नेताओं को ट्रोल करते हो आप, कभी कोई किसी से कुछ परेशानियां आई? परेशानी तो ऐसा है कि परेशानी जैसे देने वाले हैं तो बचाने वाले उनसे ज्यादा हैं, जितने परेशानी देने वाले नहीं है उससे ज्यादा बचाने वाले हैं। देखो हम तुम्हें क्लियर बात, बिल्कुल ठीक है। आज हमारे ते अगर को हमें कछु करेंगे लाने आ रहा हो, ठीक है, तो एक तो हम परिवार से भी अपने सक्षम है, हमारा परिवार हमारे लाने संगठित है, हमारा गांव हमारे लाने संगठित है, हमारे मित्र हमारे लाने संगठित है, और जिनके लाने हम अच्छो कर रहे, जिनसे हमारी जान पहचान भी नहीं है वे भी हमारे लाने खड़े आज के टाइम पे, तो हमें उन नेतन से, बड़े बड़े नेतन से डर नहीं लगाता है, हालांकि वे ही हमसे डराते हैं। जैसे अगर हम धोखे से कह दे कि भैया एक इंटरव्यू हो जाएगा तो उन्हें जो लगत कि जो पता नहीं कहाँ पूछ दे, और उतनी एजुकेशन भी नहीं है। आप एक अच्छे इंजीनियर रहे, आप एक अच्छे पत्रकार भी रहे, अब एक अच्छे नेता कैसे बनोगे अपने क्षेत्र में? हम कह रहे हमें नेता नहीं बनने, समझ रहे, नेता की परिभाषा बहुत ही ज्यादा अलग है हो गई ये टाइम पे। नेता मतलब
कुर्ता पैजामा, देखो हम जीन्स पहने बैठे, नेता मतलब कुर्ता पैजामा, और देखो कुर्ता भी है तो वो शर्ट वाला कुर्ता है जो आजकल के लड़का ट्रेंड में चल रहा है, जिनको फैशन है सुबह आए, ऐसा नहीं है कछु। हमें वो टिपिकल नेता नहीं बनने हैं, जिन भी नेता रात है जिनने हाथ जोड़े कहिए भैया वोट देने, ठीक है, हाथ जोड़े माता जी आई पे मोहर लगाने, उसके बाद चले गए, कहाँ की माता जी को, कहाँ की माता, तो माता जी को भी भूल जाएंगे। हाँ, माता जी को चाहे इलाज ना हो अस्पताल में, माता जी के चाहे थाने से गाली देकर भगा दो जाए, फिर नहीं है माता जी भी। माता जी भी सिर्फ वोट के टाइम तक माता जी हैं, उसके बाद काय की माता जी, कौन सी माता जी थी नहीं ना, पहचान नहीं ना, तुम्हें भूल जाते हैं लोग बात, भूले जे में तो भूल इसे जे कैसे तुमने आदमी वो भूले वाला चुनो। अब हमें पता है हमें क्या बनने, हमें जो बनने के नीचे से लेके ऊपर तक कौन आदमी के भी समस्या हुई और वो हमारे पास ऐसे आ जाए जैसे हमारे दोस्त आउट हुए, जैसे हमारे दोस्तन को हक है, जैसे हमारे दोस्तन के हमसे कौन काम करवाने हैं, तो जो नहीं कहता है का यार जो काम हो जाए, का यार जो देख लो, हाँ यार जो काम करवाओ तुम्हें क्या करवाने हैं, तुम्हें क्या करने हैं, हमें तो ये चीज की चाहने, जा मदद चाहने, तुम जा मदद करो। तो अगर ई हक से पब्लिक आए, ई हक से आदमी आए तब वो है। और दूसरी बात जो है कि पब्लिक पहले काहे के आए, अगर हम ही जैसे मान लो नारद जी है तो नारद जी को काम है तो पहले के टाइम पे कि हर चीज की जानकारी है, मान लो हमें क्षेत्र की जानकारी है, अपने आदमियों की जानकारी है, तो वे काहे के आए। अगर हम ही जात रहे हैं उनके पास समस्या पूछे, हर चीज के लाने उनके संगे खड़े रहे, तो इससे अच्छा का चुनेंगे। अब बात जो है कि शायद हमारे जैसे बात अब बिलाज नहीं करें, सब कोई कहता है कि हम सेवा करेंगे, अपने इंटरव्यू देगा जो आदमी भेजेगा जो बात है हम कर रहे वे करने लगे, बिल्कुल ठीक है, वही चीज है कि भाई वो कहेंगे हम भी सेवा करेंगे, हम भी सेवा करेंगे, हम भी लाइब्रेरी खुलवाएंगे। हम देखो दो चीजें हैं, कॉपी तो सब कोई करने लगता है, दो चीजें हैं, ना तो हम पैसा खर्च करें, ठीक है, ना हम पैसा लुटाएं और ना पैसा हम लूटें, ठीक है, ना हम को के सामने झुके और ना को के झुकाएं और जनता और ना झुकन दें को के सामने, सिंपल सी बात है। इतने में हमारा समर्थन करने हुए तो भैया स्वागत है, नहीं करने हो तो एक पगुआ तुम्हें मिलेगी शाम के, खूब करो। पगुआ ना देखो तो वोट कैसे दें आपकी, वोट हमें देने हैं, वोट एक सोच के दो, जरूरी नहीं है कि तुम हमें के चुनो। अगर जैसे तुम्हें लग रहा हो कि नहीं हमसे ज्यादा प्रतिभावान, मतलब हमसे ज्यादा बढ़िया दूसरा आदमी है ऑप्शन में, तो तुम उनके चुनो, लेकिन विचार पे वोट दो, जिसके समझ रहे जी के विचार अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं और जो हर चीज से अच्छा है। पता चलो कि वे नेताजी जुआ खिलवा उतरे 5 साल, 5 साल बाद पैसा कमा के आए, चुनाव लड़ गए, नेताजी हो गए। अब नेताजी को कहा है कि 2-3 गाड़ियों पे 10-20 लड़का भरे, शाम के कहीं हो जाएगा दारू, कहीं हो जान दो, कहीं माफिया, कहीं गुंडा, कहूँ दादा, कहूँ फलाने, कहूँ ढिकाने, तो जो वाला सिस्टम है तो अपने आप समझ जाओ। यूथ, कुछ ऐसे यूथ है जो इनको सपोर्ट करते हैं, अरे भैया उनके पास नहीं है रोजगार, उन्हें खर्चा पानी चाहने घूमने हैं तो क्या करें। हमारे पास आए तो हम तो उल्टो ज्ञान दे भैया कि ऐसा करो, पढ़ाई लिखाई करो, आप आएंगे तो आप कहेंगे दारू बंद कर दो, दारू हम तो क्या है तो वो कहेंगे ये आदमी, जो आदमी तो बहुत खराब है, जो तो यार हम वो पगुआ को इंतजाम खत्म, वही चीज है वो सही बात है। लेकिन तो कैसे सोच को बदलोगे उनकी सोच के, यार देखो एक बार अपने बच्चन को भी मुंह देखो यार, ठीक है, तुम्हारे घर में तुम्हारे जो लड़का है छोटे छोटे, तुम्हें पापा कह रहे, चाचा कह रहे, सब कछु कह रहे, उनके लाने का भविष्य है तुम्हारे पास, शराब के ठेका भविष्य है। तो मैं एक एग्जांपल दें सिंपल सा, कि एक गांव में दारू को ठेका खोल दो और एक गांव में तुम स्कूल खोल दो और 10 साल बाद 2 ही गांव उनकी दशा देखो तो, और बराबर संपत्ति दे दो सबके, तो एक गांव तुम्हें शहर मिले और एक गांव तुम्हें खंडर मिले। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मांग की बात है, पब्लिक के चुनने पर है, ठेका और शिक्षा में से, ठेका और लाइब्रेरी में से एक चुनने पर है। हम लाइब्रेरी वाले हैं, ठेका वाले दूसरे हैं, मुर्गा वाले दूसरे हैं भाई, वो नहीं है भाई। लत लग चुकी है ना लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के लोग लत ही तो छोड़ने पड़े ना अपन के। लत छोड़ना है, सामाजिक सुधार को मतलब यही है कि अपन पहले खुद सुधरो, बाद में युग सुधरेगा। हमारे गुरुजी यदि वे कह करते कि पहले खुद सुधरो फिर युग सुधरेगा। नेतन के बाद में कहो कि तुम चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, खराब हो। नेता तो चलो कम से कम है कि 2-3 करोड़ में बिकत, तुम 100-200 में बिक जाते। तुम खुद सोचो ना अपने आप में। आखिर में यही है कि अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो?
हम बस एक ही मैसेज दे वो चाहे भैया सब जनन के कि आदमी बढ़िया चुनो, जाति ना देखो, धर्म ना देखो, तुम उनको कैरेक्टर देखो, उनकी एजुकेशन देखो कि उन्हें अपने दम पे का करो। ऐसा नहीं कि लड़का बेरोजगार फिर रहा हुए, बाप ने कही कि हमारे पास पैसा है ठेका है जो फलाने ठिकाने को पैसा भैया तो कछु नहीं कर पा रहा हो अपने जीवन में, तो नेता ही बन जा। तो ऐसे लड़का ना चुनो जिन लड़कन ने अपने दम पे कछु करो हुए, समझ रहे। जैसे हम इंजीनियर हैं, अगर हमारे जिला पंचायत में कोनो डॉक्टर लड़े के लाने आए और अच्छी खासी वो हुई, लेकिन उसके अंदर जो अभी देखने आए कि सरकार से लड़ने की क्षमता है कि नहीं है, तो वो भी देखो कि सरकार से लड़ने की क्षमता है कि नहीं है। विधायक के सामने बोल पाए कि नहीं बोल पाए, सांसद के सामने बोल पाए कि नहीं बोल पाए, धरना दे पाए कि नहीं दे पाए। ऐसा तो नहीं है कि कोनो अधिकारी डांट दे तो वो भी पेशाब में कर जाए, बिल्कुल इतना कमजोर भी ना बहुत चाहिए। तो शिक्षा, और वो कहते हैं ना रॉबिन हुड का दबंगई और रॉबिन हुड में फर्क है। तो रॉबिन हुड बहुत चाहिए उनके पास कि हम पब्लिक के लाने खड़े हैं, अपने आदमी के लाने खड़े हैं। ये सब क्वालिटी जी के अंदर हैं, आप उनके चुनो, चाहे हम हुए चाहे और को हुए, ठीक है। लेकिन वोट ये बार दियो सही आदमी के, न पार्टी पे वोट दियो, न योगी जी तो हमें देखना है, न अखिलेश जी देखना है, ना मायावती जी देखना है, को नहीं आया तुम्हें देखना। तुम्हें अगर कोई आदमी बचा सकत, कोई सुधार सकत, तो तुम्हारे क्षेत्र को नेता तुम्हें सुधार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।